तो हेलो गाइस, आपके अपने चैनल एसकेएम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है और नए वीडियो के साथ यहाँ पर हम आपको अच्छी तरीके से बताने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम कक्षा 12 इंग्लिश की बात करेंगे। सेट 2 2022 316 ईएफ, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 100। यहाँ पे आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा और फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। आपके जो शुरू के 15 मिनट होंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ए बी सी डी एंड डी, ठीक है। ये आपके लिए होगा और एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपल्सरी। सभी क्वेश्चंस के सभी सेक्शंस आपके लिए करना अनिवार्य है, ठीक है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस, यानी प्रत्येक क्वेश्चंस के सामने आपके मार्क्स क्या होंगे, इंडिकेटेड होंगे, ठीक है। और देखिए क्या होंगे, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्वेश्चन जो है बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ना होगा और क्या कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरीके से अपना आंसर देना होगा। अब देखिए इसमें देखिए जो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सारे क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको तनिक भी डाउट लगे आप कमेंट करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर होगा और आपको बेहद ही खुशी होगी कि आपने सर ने रिप्लाई दिया, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो रिप्लाई करना थोड़ा आसान नहीं होता, लेकिन उम्मीद करेंगे आपको रिप्लाई देने का, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपके लिए जो मॉडल पेपर है सेक्शन ए यानी 316 ईएफ, सेम टू सेम आपको इसी तरीके से मॉडल पेपर मिलने वाले हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें रहेंगी। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो स्पाइसेस दिया है इसको अच्छी तरीके से पढ़िए और इसकी आंसर्स को, ठीक है, इसके आंसर्स को अच्छी तरीके से भी करिए, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छी तरीके से हम यहाँ पे बताने वाले हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने वाले भी है, ठीक है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का भी प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द, देखिए ये आपको हमने बताया। तो जो हमारा पैसेज दे रखा है, पैसेज क्या दे रखा है, पैसेज हमारा दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर हर प्योरिटी, मेटल एंड स्टोन्स कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट्स, यानी जो मेरे प्यारे बच्चों द नेम्स ऑफ वुमेन लाइक सीता एंड दमयंती हैव बिकम स्केयर्ड टू अस फॉर देयर अनस्विल्ड वर्च्यू। देखिए ये जो आपका पैसेज दिया है, इस पैसेज को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करनी होगी और इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे पहला क्वेश्चंस क्या दे रखा है कि व्हाट इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन। एक बेहतरीन ट्रिक आपको हम बताते हैं। जैसे इसमें देखिए ऑर्नामेंट मिला ना, तो इसमें देखिए ऑर्नामेंट कहाँ, यहाँ पर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से इस पूरा पैराग्राफ को उठाइए, इस पूरा पैराग्राफ को लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। अगर आपको नहीं आता है तो, अगर आता है तो आप पढ़ करके अपने शब्दों में या इसी में से आंसर आप लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्विंग करने का तरीका हम बता रहे हैं। इसी तरीके से आप सारे प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा कि अभी आपको हम इसका आंसर भी बताएंगे। देखिए इसको लिख लीजिए, उसका आंसर भी आपको हम बताएंगे। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको टॉप करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो टॉप करना है तो ये चीज आपको जरूर करना है, ठीक है। व्हाट थिंग हैज बीन कॉल्ड अ सेक्रीफाइस बाय द भागवत गीता, या व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी अ ग्रेटर सेक्रीफाइस। अगला क्वेश्चन है वेयर डज द रियल ऑर्नामेंटेशन लाई, जहां आपको ऑर्नामेंट, देखिए यहाँ पे आपको दिखा ना ऑर्नामेंटेशन, तो यहाँ पे आपको इस पैराग्राफ को पूरा लिख देना है। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरीके से आपको 10 नंबर मेरे प्यारे बच्चों फ्री का मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए हो जाएगी। अब चलिए हम आपको कॉपी को और ले चलते हैं, उसके बाद हम आपको और भी क्वेश्चंस को बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पॉटलेस, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस, व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग रीड ऑफ मीन्स ऑफ पैसेज, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए
अगर हम बात करें कॉपी की मेरे प्यारे बच्चों, तो कॉपी आपकी कुछ इस तरीके से होगी। कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि कॉपी अगर नहीं जानते रहेंगे मेरे पे आपको डर लगेगा कि कॉपी कैसे मिले कैसे नहीं मिलेगी, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉपी आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका किसी भाग में अपना नाम न लिखे। जो परीक्षार्थी हैं उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। ये आपके लिए डेमो कॉपी बनाई जा रही है, क्योंकि आपको एकदम समझाना है बेहद अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वो परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, ठीक है। और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। आगे देखिए, निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छिद्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। परिच्छिद्रित का मतलब कि आप कॉपी में देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको 2023 परिच्छिद्रित रूप में मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। उसके बाद यहाँ पर विषय एवं प्रश्न पत्र की बात करेंगे। विषय आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश। प्रश्न पत्र आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको डाल देना है केवल, ठीक। आगे चलिए देखिए, यहाँ पर परीक्षा का दिन, ये परीक्षा का दिन हो जाएगा। परीक्षा तिथि एवं पाली हो जाएगी। केंद्र का नाम यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर करना है। उसके बाद नीचे आपको कक्ष निरीक्षक भरें। कक्ष निरीक्षक यहाँ पर पूरी चीज़ों को आपको भरना होगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए मेन बारी आती है मेरे पास जो क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस में दे रखा था उसका सारा आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे हम आपको बताया ना क्या लिखना है, देखिए इसी तरीके से साफ सुथरा अच्छी तरीके से आपको लिखना है। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, आपको नंबर बहुत कम मिलेगा, ठीक है। नंबर कम मिलेगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको देखिए अगर नंबर लेना है, टॉप करना है, तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ध्यान देना होगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए सेक्शन ए की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्या क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर करेक्टर हर प्योरिटी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। दूसरे का क्या हो जाएगा, वेल्थ इज अ सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगाइजेशन एंड हैज बीन कॉल्ड अ सेक्रीफाइस बाय द भगवत गीता, ठीक है। ये हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए क्या हो जाएगा, टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शंस of high and low and to realize the equality of all men is considered to be a greater sacrifice। ये आपको कर देना है। उसके बाद हमने आपको भी बताया था कि इसका जो क्वेश्चन है आपको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लेना है। और देखिए 1 के डी की बात करेंगे। डी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं एक बार, ठीक है। नहीं आप कहेंगे सर क्वेश्चन नहीं दिखा रहे हैं, आप आंसर बताते चले जा रहे हैं, तो क्वेश्चन आपको एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर डज द रियल ऑर्नामेंटेशन लाई, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा आंसर कि द रियल ऑर्नामेंटेशन लाइज इज प्यूरिफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ साउल, ठीक है। अब देखिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पॉटलेस। इस आपकी देखिए इस पैसेज में स्पॉटलेस का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनस्विल्ड, क्या हो जाएगा, अनस्विल्ड, ठीक है। चलिए अगला देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस। इसका क्या मतलब हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंस का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस, क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस, अपोजिट, ठीक है। अगला देखिए, व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग रीड ऑफ मैन ऑफ द क्या हो जाएगा, द पैसेज, ठीक है। किसका पैसेज, गेटिंग रीड ऑफ का मतलब क्या है, तो टू डू समथिंग सो एज टू नो लॉन्गर हैव और बी अफेक्टेड और ब्रदर्ड बाय समथिंग और समवन दैट इज अनवांटेड, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मोटे तौर पर अगर हम आपको बताना चाहें, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि आपको देखिए इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसकी तैयारी कर लीजिए, रट लीजिए, पढ़ लीजिए, कुछ भी करिए, कुछ भी करिए। अगर आपको नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी लिख कर आइए, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि कॉपी आपको सादी नहीं छोड़कर आनी है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और बहुत ही बच्चे हमारे ऐसी गलती करते हैं कि कॉपी को आप खाली छोड़ कर आते हैं,
ठीक है, खाली छोड़कर आते हैं, जो कि आपके लिए वहाँ पर नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके पास टाइम है 3 घंटे 15 मिनट का, तो आप उसका पूरा यूज़ करिए। ठीक है, चलिए सेक्शन बी की बात करेंगे, राइटिंग की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए राइटिंग क्या हो जाएगा। तो राइटिंग में देखिए आपके लिए क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए सेक्शन बी राइटिंग आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। किसी एक टॉपिक पर आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है, आर्टिकल लिखना होगा। तो पहला नंबर क्या है, चैलेंजेस बिफोर आवर कंट्री, यानी पहले हमारी जो कंट्री थी कैसे चैलेंजेस करती थी। हाउ कैन वी मेक आवर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, हम अपने पर्यावरण को कैसे फ्रेंडली बना सकते हैं। डेमोक्रेसी इन द ईयर दैट फॉलोज, ठीक है, ये आपके लिए अगला क्वेश्चन होगा। तो हम किस पर लिखने वाले हैं, और अच्छी तरीके से देखिए इको फ्रेंडली पर हमने आपको एक बहुत अच्छी तरीके से लिखवाया था, क्या पैसेज लिखवाया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो पैसेज हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखवाया हुआ है। ठीक है, तो उसको भी आप अच्छी तरीके से जाइए देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या हो जाएगा कि राइट अ लेटर इन द टू द CMO ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम द इनिशिएट ऑफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन योर विलेज। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए हम बता रहे हैं, अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। तो इको फ्रेंडली, क्या इको फ्रेंडली आर सिनोनिम्स यूज्ड टू रेफर टू गुड्स एंड सर्विसेज, लॉस, गाइडलाइंस एंड पॉलिटिक्स कंसीडर्ड टू इन्फेक्ट मिनिमल। देखिए ये आपके लिए हो जाएगा, तो इसको आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है और अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेना है अच्छी तरीके से। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको पूरा दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको पूरा कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छी तरीके से पूरा आपको आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको इसको भी कर लेना है, पूरा स्क्रीनशॉट अच्छी तरीके से कर लेना है, ताकि आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, इसको हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए क्या था, राइट अ लेटर टू द CMO योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू इनिशिएट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन योर विलेज। अपने विलेज में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए CMO को, चीफ मेडिकल ऑफिसर, CMO जिसे आप कहते हैं ना, उनको एक लेटर लिखना होगा। चलिए इसको हम आपको समझाते हैं और एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए भोजपुर गाजियाबाद, क्या भोजपुर गाजियाबाद, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास जो रिसीवर एड्रेस यानी द चीफ मेडिकल ऑफिसर गाजियाबाद 15 मई 2022, ये आपको लिख देना है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, टू इनिशिएट द वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन द विलेज, यानी कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को विलेज में अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए रिस्पेक्टेड सर, क्या रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, यहाँ पे आपको सैल्यूटेशन वाले शब्द को लिखना होगा। अब जो भी चीज़ आपके प्रॉब्लम हो, ठीक है, प्रॉब्लम के साथ मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना होगा कि देखिए आपको ऐसी कुछ बातें बतानी होगी कि जिससे कि वो प्रेरित हों और आपके लिए कार्य करने के लिए बद्ध हों। ठीक है, तो दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट वी आर अ रेजिडेंट ऑफ भोजपुर विलेज गाजियाबाद विच एज अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 4000 पीपुल। देखिए दिस इज अ ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट, मैं आपको इस ओर याद दिलाना चाहता हूँ कि वी आर अ रेजिडेंट ऑफ भोजपुर विलेज, मैं भोजपुर विलेज का निवासी हूँ, गाजियाबाद के भोजपुर विलेज का निवासी हूँ। और विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 4000 पीपुल, यानी कि 4000 यानी 4000 लोगों की वहाँ पर जनसंख्या है। Among them children below the age of 14 years and adults above the age of 15 are the most. There are no big hospitals and nursing homes in our village। कहने का मतलब कि यहाँ पर among them children, यहाँ पर जो बच्चे हैं below age the 14 years, जो 14 साल के नीचे हैं, and
एडल्ट एबव एज ऑफ द 15, यानी जो 50 साल के ऊपर है, मोस्ट देयर आर बिग बिग हॉस्पिटल्स, यानी कि यहाँ पर कोई उनके लिए कोई हॉस्पिटल्स नहीं है, ठीक है। एंड नर्सिंग होम्स इज आवर विलेज, हमारे गांव में ना कोई हॉस्पिटल है ना कोई नर्सिंग होम है, ठीक है, नर्सिंग है, ठीक है। इस तरीके से आपको बताएंगे। वी हैव वन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, हमारे पास एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, ठीक है। विच समटाइम्स रन शॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंस वैक्सीन्स, क्या करता है कि कभी कभी वहाँ पर क्या होता है कि जो वैक्सीन्स की क्या हो जाती हैं, शॉर्टेज हो जाती हैं, ठीक है, क्या हो जाता है, शॉर्टेज हो जाता है। सो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए इट इज़ अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली इनिशिएट अ वैक्सीनेशन ड्राइव आवर विलेज, हमारे गांव में एक वैक्सीनेशन का जो कैंप है लगवाइए, विलेज सो भी पर प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स वी आवर फैमिलीज अगेंस्ट बाय एनी डिसीज, जो क्या कर सके, किसी भी बीमारी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हो, सहायक हो। ये चीज़ पूरा लिख देना है आपको। उसके बाद वी होप दैट, हमें उम्मीद है कि यू विल सून टेक दिस रिक्वेस्टेड एक्शन, रिक्वायर्ड एक्शन, यानी कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए एक रिक्वायर्ड एक्शन जरूर लेंगे, ठीक है। थिंकिंग यू योर सिंसियरली, यहाँ पे आपको थिंकिंग यू लिख देना है। उसके बाद इंडिंग सेंटेंस आपके लिए ये है, ठीक है, और यहाँ पर थिंकिंग यू योर सिंसियरली रेजिडेंट ऑफ फोर्सपुर विलेज, ये आपको लिख देना है। उसके बाद चलिए अब हम सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, किसकी ओर, सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करते रहिए आप अच्छी तरीके से। क्या है, यूनिक फेवर टू पीस वन रिलेटिव इन लुक्रेटिव पोस्ट इन कॉल्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेपोटिज्म, क्या कहलाएगा, नेपोटिज्म, ठीक है, आपके लिए कहा जाएगा। द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स, क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, इसका वेन का मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, ठीक है। द सिनोनिम्स ऑफ डिस्पाइस क्या हो जाएगा, इसका मतलब हेट, क्या, हेट, ठीक है। रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम, रोहित गया अपने पिताजी से पहले, तो क्या हो जाएगा, कम, कम में क्या है, इरर है, ठीक है। चलिए एंटोनियम्स ऑफ क्या लिखेंगे हम, सेवर्स का क्या लिखेंगे, एंटोनियम्स लिखेंगे, तो माइल्ड, क्या हो जाएगा, माइल्ड। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। तो चलिए पेज को पलटते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 5वें का फर्स्ट नंबर की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि द टीचर एडवाइज्ड चिल्ड्रेन नॉट टू क्वेरल विद देयर सिस्टर, यहाँ पे क्या करा है कि द टीचर सेड टू द चिल्ड्रेन डू नॉट क्वेरल विद योर सिस्टर्स, अपनी बहनों के साथ आप झगड़ा मत करिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कि द टीचर एडवाइज, टीचर ने एडवाइस किया कि चिल्ड्रेन, बच्चों को, कि नॉट टू क्वेरल विद देयर सिस्टर्स, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 5 का भी, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ठीक है, ये आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, द थीप वॉज पनिश्ड, द थीप वॉज फाइंड, इसका कंपाउंड बनाना है। तो कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पर, द थीप वॉज पनिश्ड एज वेल एज द थीप वॉज फाइंड, जैसा कि वहाँ पाया गया वैसा वहाँ क्या किया गया, दंडित किया गया, ठीक है। चलिए वेन, अगला देखिए, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो चलिए इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, अच्छी तरीके से हम आपको समझाते हैं, मेरे पर बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इफ़ वी कम आई शैल टीच हिम, ठीक है। या उसके पहले देखिए क्या है, काश्मीर इज़ नॉट सो हार्ड एज भोपाल, इसका कंपेरेटिव डिग्री बनाना है। तो क्या बनाएंगे इसमें कि भोपाल इज़ हॉटर देन काश्मीर, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। 5 के डी की बात करेंगे, क्या हो जाएगा कि इफ़ ही विल कम आई शैल टीच हिम, क्या हो जाएगा, इफ़ ही कम्स आई शैल टीच हिम, ठीक है। अगला देखिए, पेन पेन, अडेप्ट अडेप्ट, ठीक है, अडाप्ट अडेप्ट, देखिए क्या हो जाएगा, पेन मीन्स का दर्द, पेन मीन्स का होता है किनारा एक तरीके से, ठीक है। चलिए अगला देखिए जो आपके लिए ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो क्या बनाएंगे, भारतवर्ष एक महान देश है, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। तो क्या लिखेंगे, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, इट इज़ पास्ट
हैज़ बीन ग्लोरियस, ठीक है। और विदेशी अतिक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, तो क्या लिखेंगे, फॉरेन इन्वेडर्स ट्राई टू लूट द कंट्री, ठीक है। आगे देखिए कि इसकी संस्कृति तथा विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया गया, तो दे ट्राई टू वाइप आउट इट्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट्स, उसके बाद सिविलाइजेशन एंड लर्निंग्स बट ओविंग द सेक्रीफाइसेस, देखिए आगे क्या लिखेंगे, प्रयास किया परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी कारण सफल नहीं हुए। क्या हुए कि यहाँ पर क्या होंगे, सिविलाइजेशन एंड लर्निंग्स बट ओविंग द सेक्रीफाइसेस एंड वॉलर ऑफ द कंट्री मैन दे वर नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, देखिए आगे देखिए, आज भी देश के किसी चीज़ की कमी नहीं है, आज भी देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इवन टुडे देयर इज नो डियर्थ ऑफ एनीथिंग इन द कंट्री, ठीक है। यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण न हो जाए तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इफ पॉपुलेशन विथ द मल्टीप्लाइंग मेनी अ फोल्ड कैन बी कंट्रोल्ड देन आवर कंट्री विल बी प्रोस्परस अगेन, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन को देखना है और स्क्रीनशॉट करना है, ठीक है। पहला को देखिए, इसमें क्या है, 7वें नंबर में क्वेश्चंस कौन कौन से दे रखे हैं, हु वाज मुकेश एंड व्हाट हिज एम्बिशन, मुकेश कौन था और उसका लक्ष्य क्या था, ठीक है। यहाँ उसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं और उसका आंसर हम आपको स्क्रीनशॉट करवा दे रहे हैं। पहले आप क्वेश्चंस का कर लीजिए, उसके बाद देखिए पहले का आंसर ये हो जाएगा 7वें का ए का, बी का ये हो जाएगा और ए का ये हो जाएगा, ठीक है, 8 के ए का। तो सारा क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए उसके बाद इसको भी आपको करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। 9वें के ए की बात करेंगे, इसको भी आपको कर लेना है, ठीक है। 9वें के बी की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके देखिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर है आपके, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सारे यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चंस को भी अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट कर लेना है, सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आंसर 9वें का बी का आपका ये क्वेश्चन कर देना है, उसके बाद 10वें का आपको फर्स्ट ये देखिए कर देना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर करना है क्या, 11 का ए, ठीक है, 11 का ये, 11 का बी, ठीक है, 11 का या क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, आपको ये कर देना है। तो सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए पूरा मॉडल पेपर का सलूशन आपको हो जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको तनिक भी मज़ा आया हो कि सर आपने जो बताया सही बताया, थोड़ा अच्छा लगा हो, तो आप ज़रूर चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।